हम साहब बस्तानवी के फ़र्जंद साहिबजादे और इल्म के बादशाह मैं आपको कहता हूँ, मौलाना हुज़ैफ़ा साहब बस्तानवी और मज़ीद जितने उलमा हज़रात इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं और जितने तलबा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और जितने VIPs यहाँ पर आए हुए हैं, स्कूल के मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स आए हुए हैं, उन सब को मैं सलाम करता हूँ, वेलकम करता हूँ इस छोटे से प्रोग्राम में आप लोग आकर। इन तलबा को वाक़ई में आप लोगों ने बहुत से मोटिवेशन दे रहे हैं और मोटिवेशनल स्पीकर के ज़रिए से मुझे जाना जाता है। दरअसल मुझे मोटिवेशन से ज़्यादा टीचिंग पसंद है और मैं एक टीचर हूँ 2006 से, बल्कि 2008 से मैंने पढ़ाना शुरू किया और 2023 तक आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स के हालात को देखते हुए, जिस तरह से स्टूडेंट्स टीचर से दूर होते हुए और वालिदैन से दूर होते हुए, चलो टीचर से दूर हो गए कोई बात नहीं, लेकिन वालिदैन से दूर होना अल्लाह से दूर होने के बराबर, और टीचर से, वालिदैन से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फिर अल्लाह से, दीन से, सबसे दूर होते हुए मैंने एक नहीं, हज़ार नहीं, लाखों स्टूडेंट्स को इस हिंदुस्तान में मैंने देखा है। वो रब से भी दूर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दूर है, वालिदैन से भी दूर है, टीचर से भी दूर है। तो मैंने 4 अलग अलग नाम बताए, एक रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन, टीचर्स। अब जब ये 4 के करीब हमने होना है, बजाय करीब होने के हम दूर हो गए। अब दूर हो गए तो फिर करीब किसके हो रहे हम, ये भी सवाल पैदा होता है। करीब किसके हो रहे हम? करीब हम लोग मोबाइल फ़ोन के हो रहे हैं, सोशल मीडिया के हो रहे हैं, ड्रग्स के हो रहे हैं, इश्कबाजी में मुलविस हो रहे हैं। ऐसे मज़ीद और कई गुनाहें हैं जिसमें नौजवान तलबा मुलविस हैं। और बताते हुए बड़ा अफसोस होता है कि मदरसे के तलबा भी मदरसे की तालीम से दूर हो रहे हैं और सोशल मीडिया एडिक्शन में मुलविस है। और ऐसे तलबा को जानना चाहिए, उनको जो भी मज़ा आता है क्रिकेट खेलने में या मोबाइल फ़ोन में या और मज़ीद गंदी हरकतों में, वो जो मज़ा है बमुश्किल 5 साल और बहुत कर लिया आपने तो 10 साल किया। जो भी 10 साल के तलबा हैं, 15 साल के तलबा हैं, आप जो भी अय्याशी करते हैं या फिर मज़े लूटते हैं दुनिया का, वो कितने साल कर पाओगे आप? सिर्फ 10 साल कर पाओगे। 15 साल का एक तालिब इल्म है, वो 25 साल तक करेगा। 25 साल में उसको अकल ठिकाने पे आ जाएगी, मैच्योरिटी बढ़ जाएगी, दुनिया मालूम पड़ जाएगी उसको कि दुनिया है क्या, रिश्ते हैं क्या, चैलेंजेस किसको कहते हैं, जिम्मेदारी किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ों से वाकिफ़ हो जाता है एक नौजवान लड़का 25 साल की उम्र में जब जाता है। और जब वो उसके पास में कुछ नहीं होता है, ना तालीम, ना एजुकेशन, ना कोई सर्टिफिकेट, ना कोई हुनर, 3 में से कोई चीज़ नहीं है। ना एजुकेशन है, ना कोई स्किल उसके पास में है, ना मैनर्स हैं, लेकिन वालिदैन, रिश्तेदारों का प्रेशर भी होता है कि शादी की उम्र हो गई है, शादी कब करेगा। जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स जाते हैं दावतों में, रिश्तेदारों में, तो रिश्तेदारों का सबसे पहला सवाल यही होता है कि शादी कब करोगे, शादी कब करोगे, शादी कब करोगे। ये सुन सुनकर वो बेचारा कहूँ या ना कहूँ, लेकिन ऐसे जितने भी नौजवान बच्चे होते हैं वो धीरे 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 डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता है कि डिप्रेशन चीज़ होती क्या है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली वो डिप्रेशन के शिकार होते जाएंगे। वो 3, 4, 5 साल में डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। कोई पयाम उनको नहीं आता है, शादी नहीं होती है, प्रेशर बढ़ता जाएगा। और चलो शादी हो भी जाती है, शादी के बाद बीवी को प्यार करने लायक नहीं होता है, उसके पास में वो एबिलिटीज़ नहीं होती है।
अब शादी के बाद जाहिर सी बात है बच्चे पैदा होंगे, 2, 3, 4, वो 4 बच्चों को वो स्कूल नहीं भेज सकता है, अच्छे स्कूल में तालीम नहीं दे सकता है, अच्छे कपड़े नहीं पहना सकता है, अच्छे फल नहीं खिला सकता है, बीमार हो जाए तो दवाई के भी पैसे नहीं होते हैं। क्यों? उसने अपने जवानी को बर्बाद कर दिया। जो 15 साल से 20 साल 25 साल जो 10 साल में मेहनत करना था, उस 10 साल में मेहनत नहीं की है। इसीलिए बाकी जो ज़िंदगी होती है 25 से लेकर 75 ईयर्स तक आप जियोगे तो 50 साल आपके पास में और मज़ीद ज़िंदगी पड़ी है। वो 50 साल आपने कैसे गुजारने हैं वो ये 10 साल पर डिपेंड करते हैं। ये 10 साल अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे तो आने वाले आपके 50 साल भी संवर जाएंगे। सिर्फ 50 साल नहीं संवरेंगे, उसके बाद आपसे जो नस्ल आते जाएगी, अंग्रेज़ी में जिसको जनरेशन्स कहते हैं, वो जनरेशन्स भी सुधर जाएंगे। वरना आप और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि नस्लें तो पैदा होती रहेगी लेकिन बर्बाद नस्ल पैदा होती रहेगी। तो आपसे ऐसी नस्ल कभी नहीं पैदा होना चाहिए। मिसाल लेना चाहिए, जब आपका जिक्र आए तो लोग को इंस्पिरेशन मिले। अब उसके लिए इंसान को करना क्या है? जाहिर सी बात है, जो 4 मैंने बताए चीज़ें, अल्लाह के करीब होना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना है, वालिदैन के करीब होना है और असातिज़ा के करीब होना है। ये जो 4 मैंने बताए, ये चारों के करीब आप हो जाएं, इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी इस रूहे ज़मीं पर भी और फिर आखिरत में भी इंशाअल्लाह। लेकिन 70%, मैं बड़े एहतियात से कह रहा हूँ, 70% नौजवान जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अल्लाह से दूर हैं, दीन से दूर हैं, वालिदैन से दूर है, टीचर से दूर है। अब जो 30% है वो भी बहुत जल्दी से बिगड़ते जा रहे हैं। यानी क्रीम जो होता है, दूध है, दूध को आप उबालिए 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म होता है, वो लेयर को क्रीम कहते हैं, उस लेयर को मलाई कहते हैं। और वो मलाई की कीमत है, उसकी कदर है, दुनिया सलूट करती है उसको। तो इसी तरह जो भी तलबा स्कूल को जा रहे हैं, मदरसे को जाते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी को जाते हैं, उसमें बमुश्किल 5%, कितने? 5% स्टूडेंट्स हैं जो क्रीम की शक्ल में चमकते हैं, उनकी कदर होती है, उनका रिकग्निशन होता है, उनके नेक्स्ट 5 डेकेड्स, उनके नेक्स्ट 5 साल बल्कि 50 साल बहुत बेहतरीन गुजरने वाले होते हैं। वो सिर्फ अपने बीवी अपने बच्चों की मदद नहीं करेंगे, वो गोया अपने रिश्तेदारों की भी मदद करने वाले बनेंगे, अपने मोहल्ले के यतीम जितने भी गरीब बंदे हैं उनकी मदद करने वाले बनेंगे, मोहल्ले में कुछ बेवा औरतें होती हैं उनको मदद करने वाले बनेंगे। सिर्फ अपने जवानी के 5 से 7 साल अगर आप अच्छे गुजार लेते हो, आप बहुत कामयाबी के बुलंदियों पर आप इंशाल्लाह जाने वाले हैं। अब मदरसे कितने हैं हिंदुस्तान में, और माजी में कितने तलबा पढ़कर आलिम दीन बने, हुफ़ाज़ किराम बने, मुफ्तियान बने हैं। ये जो सब बने हैं, इनमें चांद की तरह जो चमकते हैं ना, वो बहुत कम है। हालांकि सीने में कुरान है, कुरान शरीफ आराम से पढ़ सकते हैं, पूरा हिफ्ज़ कर लिए हैं, ट्रांसलेशन करने आता है, फिर भी अवाम में मशहूर नहीं है, अवाम तक वो उनकी पहुँच नहीं है। मौलाना हुज़ैफ़ा साहब बस्तानवी साहब, मैं एक बार नहीं लाखों दफ़ा आपकी ज़ुबान से मैंने सुना, शेख अशरफ अली रहमतुल्लाह अलैह इतनी दफ़ा ज़िक्र करते हैं, इतनी दफ़ा ज़िक्र करते हैं कि उनके सीने में जो कुरान है और जो इस मदरसे में जामिया मोहम्मदिया में जो कुरान पढ़ाया जाता है, दोनों के कुरान में कोई फ़र्क है? जवाब दें, मुझे जवाब दें तलबा, कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। वही कुरान जो आपने पढ़ा था, अशरफ अली रहमतुल्लाह अलैह, थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुरान पढ़ा था, वही कुरान आपको पढ़ाया जा रहा है। उसी कुरान से आपको मकबूलियत मिली है, कामयाबी मिली है, लोगों के दिलों में जगह मिली है। तो वो कुरान तो आपने सीने में दफन कर लिया है। और वैसे न जाने कितने तलबा माजी में भी किए हैं, आज असातिज़ा भी बने हैं, लेकिन उस मकाम तक नहीं पहुँच रहे हैं। क्यों? फ़िक्र नहीं है। फ़िक्र होना बहुत ज़रूरी है।
उलमा हजरात के मुँह से मैंने कई बार सुना, जन्नत इंसान को फ़िक्र और ज़िक्र से मिलती है। ज़िक्र यानी इबादत। आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तस्बीहात करते हैं, जो भी आप करते हैं वो ज़िक्र में आता है। और फ़िक्र ये लोगों की फ़िक्र करना। एक इंसान 24 घंटे मस्जिद में बैठा है, ज़िंदगी भर मस्जिद में बैठा है, और एक इंसान आवाम में जाके काम कर रहा है, और जब अज़ान होती है मस्जिद में आ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो दोनों में अल्लाह की नज़र में काबिल कबूल कौन है? वो इंसान जो आवाम में जाकर आवाम के बेहतरी के लिए अपने आप को खपा देता है, अपने वक्त को, और उन पर मेहनत करता है। पहाड़ों पे 1000 सजदे, जंगलों में 1000 सजदे कर लें, और मोहल्लों में रहकर मोहल्ले वालों को दीन सिखाते हुए आप रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, और वो जंगलों में लाखों सजदे करने वालों से बेहतर होते हैं। तो यहाँ जितने भी तलबा हैं, आपको पहले रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। मुझे कैसे बनना है, मुझे ऐसे आलिम की तरह बनना है, तो वहाँ तक मुझे पहुँचना है तो मुझे क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये पहले ठान लेना चाहिए आपको कि ये 5 चीज़ें मुझे करनी है, ये 5 चीज़ें मुझे नहीं करनी है। जो नहीं करनी वाली चीज़ें आप कर रहे हो तो फिर माशरे में आपका कोई रिकग्निशन नहीं होगा, कोई आपको पूछेंगे नहीं, कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। आप बयान भी करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बोलने का हुनर भी देगा, लेकिन असर नहीं रहेगा दिलों पर। दिलों पर अगर असर होनी है ना आपकी बातें, तो पहले आपने अमल करना पड़ेगा। आप अमल करेंगे तो लोगों के दिलों में वो चीज़ें जाकर बैठेगी, लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी। जब लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा होगी, आप 2 बोल भी बोलेंगे, उस 2 बोल को अपने जहन में, अपने दिल में बिठा लेते हैं दुनिया वाले। ये असल चीज़ होती है। चूँकि यहाँ बहुत से तलबा जमा हैं और आप लोग का काम लेक्चर को सुनना, असातिज़ा जो पढ़ाते हैं उसको सुनना होता है, सबक याद करना होता है, इम्तिहान लिखना होता है। यही तो होता है ना स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और तमाम मदारिस में। तलबा का काम क्या होता है? तलबा का काम अदब से बैठना होता है, टीचर्स के लेक्चर्स को सुनना होता है, फिर तैयारी करनी होती है, फिर इम्तिहान लिखना होता है। यही तो करना होता है। मैं एक लेक्चर हमेशा स्कूल्स कॉलेज के बच्चों को देता हूँ, एक बहुत छोटा सा लेक्चर इंशाअल्लाह आज मैं यहाँ देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ 90% स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे वो लेक्चर देना चाहिए जो स्टूडेंट को फ़ायदा पहुँचे। तो आप लोग जो बैठकर पढ़ाई हासिल करते हैं वो क्लासरूम में बैठते हैं, तो क्लासरूम में तलबा मिस्टेक्स करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं। वो गलतियां मैं आपके इल्म में ले आना चाहता हूं, तो आप चेक कर लें कि क्या ये गलती मैं करता हूं या नहीं करता हूं। समझ आ रही है बात सबको? मैं कुछ गलतियां आपके इल्म में ले आना चाहता हूं, वो आप खुद सेल्फ असेसमेंट कर लें। सेल्फ असेसमेंट यानी खुद का जायज़ा करना, कि आप देख लें कि अरे ये जो सर बोल रहे हो ये गलती मैं करता हूं या नहीं करता हूं। ये आपका दिल बेहतर इसका जवाब देगा। जो स्टूडेंट्स पहले बैठते हैं और टीचर पढ़ाना शुरू करता है, तो पहली जिम्मेदारी ये क्लासरूम मिस्टेक्स, ये लेसन का नाम जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, इस लेसन का नाम क्या है? अरे बोले भाई, 2-4 लोग बोल रहे हैं, मतलब सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए, सुनने से पहले मिस्टेक कर रहे हैं। एक होता है लिसनिंग और एक होता है अटेंटिव लिसनिंग, और एक क्या होता है? अटेंटिव लिसनिंग। अच्छा चले, इसको हटाकर और एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक होता है हियरिंग, HEAR, हियर यानी सुनना, और एक होता है लिसन, ये भी सुनना। आप डिक्शनरी खोलें, हियर का माना देखें उर्दू में, ट्रांसलेशन उसका क्या है, क्या मिलेगा आपको? अरे बोले तलबा सब लोग, हियर का मत सब बोले तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना फिर बैठ जाऊंगा। हियर का क्या मतलब है? नहीं सुनाई नहीं दिया मुझे, जोर से और जोर से, वेरी गुड। लिसन का क्या मतलब है? अरे बोले जोर से। दो भी सुनना ही है, लेकिन दोनों में फर्क है जो बहुत कम लोग जानते हैं। क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, 90 बच्चे दे हियर एंड 10 स्टूडेंट्स दे लिसन।
कितने बच्चे लिसन करते हैं? 10। और 90 बच्चे क्या करते हैं? दे हियर। हियर का मतलब सुनाई देना, लिसन का मतलब सुनना। कुत्ता भौंक रहा है, आप सुनते नहीं, वो सुनाई देता है आपको। बच्चे रो रहे हैं, आप सुनते नहीं हो, वो सुनाई देता है। एक गाड़ी बहुत तेज गई है यहां से, तो आप सुन नहीं रहे, वो आपको सुनाई दे रहा है। सुनना मतलब जिसमें नीयत का इन्वॉल्वमेंट होता है। आप नमाज जाते हैं, पढ़ते हैं, आप 1 घंटे की सलात तस्बीह भी नमाज पढ़ लें बिना वजू के, होती है? सवाल ही नहीं है। आप जाकर दुनिया के कोई भी मस्जिद में नमाज पढ़ लें और वजू नहीं बनाया आपने, तो आपकी नमाज नहीं होती है। क्यों? वजू ये नीयत है नमाज की, वो ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह लिसन भी नीयत है, यानी आप नीयत करके बैठ रहे हो कि मैं दुनिया को भुला बैठा, अब मैं क्लासरूम में बैठा हूँ, मेरे सामने मेरे टीचर है, टीचर की ज़ुबान से जो बोल निकलते हैं वो वही सुनूंगा मैं, इसके अलावा और कुछ नहीं सुनूंगा। मैं किसी से बात नहीं करूंगा। हाँ, मेरे साथ और मजीद 100 तलबा बैठे हैं, लेकिन नहीं, ये 100 में 99 सो रहे हैं। बस ये जो आलिम दीन, ये जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, ये मेरे लिए पढ़ा रहे हैं, ये 99 स्टूडेंट्स के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, ये मेरे लिए पढ़ाया जा रहा है। ये आपका अप्रोच होना चाहिए, ऐसी नीयत होनी चाहिए, ऐसा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसे लिसनिंग कहते हैं। लेकिन अफसोस 100 बच्चे अगर क्लासरूम में होते हैं, 5 से 10 बच्चे शायद दे हार्डली लिसन, एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जितने बचे हैं ना, बच्चे तब सब ये लोग दे हियर द लेक्चर्स, दे डू नॉट लिसन टू द लेक्चर्स। अब फर्क पड़ा ना आपको, पता चला है कि लिसनिंग और हियरिंग में कितना फर्क है। तो लिसनिंग में नीयत का इन्वॉल्वमेंट होता है, आपने नीयत करना है कि मुझे सुनना है। सबसे पहले तो टीचर की तरफ देखना होता है, पहली मिस्टेक। टीचर की तरफ 70% बच्चे नहीं देखते पढ़ाते वक्त में। उसकी नज़र नीचे होती है, उसकी नज़र ये साइड पर होती है, उसकी नज़र ये साइड पर होती है, और बातचीत में मशगूल हो जाते हैं तलबा। बमुश्किल 30% बच्चे शायद होते हैं क्लासरूम में जिसकी नज़र टीचर पर होती है, वरना 70% होकर भी नहीं होते हैं क्लासरूम में। और ऐसे ही बच्चों को कहते हैं फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट, यानी फिजिकली तो आप होते हो क्लासरूम में लेकिन बातें कर रहे हो किसी से। तो 70% बच्चे वहीं फेल हो गए। क्यों? वो टीचर की तरफ देख ही नहीं रहे। अब एक बंदा क्रिकेट खेल रहा है, उसकी नज़र किस पर होनी चाहिए? मैं अगर क्रिकेट खेल रहा हूँ और मौलाना विकेट कीपर है और आप बॉलर है, मैं मौलाना को देखते हुए खेल सकता हूँ ऐसे? सवाल नहीं, बड़े मौलाना है, सवाब मिलता, मैं ऐसे ही चौवा मारूंगा, नहीं होगा, अकल लगाना पड़ेगा वहाँ पे। अरे भाई शेखुल हदीस है, मैं इनको देखते हुए खेलूंगा, गिल्ली उखड़ जाएगी, आउट हो जाओगे। नज़र विकेट कीपर पर नहीं होना है, नज़र कहाँ होना है आपकी? बॉलर पर होना है। नज़र फील्डर्स पर भी नहीं होना। फील्डर को एक दफ़ा 1 सेकंड देख लें आप, अरे हाँ दोनों के बीच में गैप है, अगर मैं वहाँ खेलूँ तो आउट होने के चांसेस नहीं है, रन बन सकते हैं। बस मैंने 1 सेकंड देख लिया, जज कर लिया, दिमाग में एक मैपिंग हो जाती है कि फलाने जगह गैप नज़र आ रहा है, वहाँ मैं मारूं तो रन्स मिलेंगे। लेकिन पूरे फोकस होकर नज़र कहाँ रखनी पड़ती है? बॉलर पर नज़र रखनी पड़ती है। बिल्कुल स्टूडेंट इस तरह से अगर टीचर को देखता है पढ़ाते वक्त में, तो वो काबिल कबूल स्टूडेंट होता है। उसकी नज़र बिल्कुल सीधे टीचर की तरफ होनी होती है। जैसा कोई गाड़ी चलाता है तो उसकी नज़र कहाँ होनी होती है? सड़क पर होनी होती है। अगर उसकी नज़र सड़क पर नहीं है तो क्या नताइज, उसका आउटकम, उसका आउटपुट क्या होगा? मैं अगर उधर देखते हुए गाड़ी चलाऊं, मैं 40 साल से गाड़ी चला रहा हूं, मेरा तजुर्बा बड़ा है, मैं 50 साल से गाड़ी चला रहा हूं, हिंदुस्तान के 22 स्टेट्स में मैंने ट्रक्स चलाए हैं, 60 ईयर्स से चला रहा हूं। आज एक दिन मैं ऐसा बैठ के चलाऊंगा, आप मानोगे? आप अगर पैसेंजर है तो हजरत ज़रा रुकिए, तेज़ पेशाब आ करके उतर के आप चले जाओ, दूसरी गाड़ी से आऊँगा मैं। 60 साल का तजुर्बा फेल हो जाएगा वहाँ पर। सारे पैसेंजर्स क्या चाहते हैं कि ड्राइवर की नज़र कहाँ हो? सड़क पर ही नज़र रहे आपकी तरफ। अगर मैं ड्राइवर हूँ, अभी ऐसा चला रहा हूँ, आप लोग खुश है, कोई सो रहा है, कोई गराटे ले रहा है, मैं ऐसा देखते हुए चला रहा हूँ,
तो आपकी नींद उड़ जाएगी, फिर नींद नहीं आएगी आपको। क्यों नींद नहीं आएगी? पता चल जाएगा इसमें मेरी जान जाने वाली है, एक्सीडेंट अगर हो जाए। तो क्लासरूम में एक्सीडेंट्स होते हैं, समझ आ रही है बात आपको? क्लासरूम में क्या होते हैं? एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं, शोर शराबा नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, कोई खून नहीं निकलता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। अब रोज़ाना आप जब लेक्चर सुनते हैं, देखते हैं टीचर को, कितनी दफ़ा आपके एक्सीडेंट्स होते हैं रोज़ाना? आप अपने आप को जवाब दे लें। एक आधे घंटे का लेसन आप सुन रहे हो, कोई आपके असातिज़ा, कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, तो कितनी दफ़ा आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं? एक्सीडेंट कब होगा? क्लासरूम में एक्सीडेंट कैसे होता है बताए कोई? जब आपकी नज़र टीचर से हट जाती है तो समझना इमीडिएट आपका एक्सीडेंट हो गया है। तो ये एक्सीडेंट से आपने पहले बचना है। जो 70% बच्चे रोज़ाना क्लासरूम में एक्सीडेंट्स होते हैं, बेचारे वालिदैन इतनी मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे भी कोई मेहनत करता है। मैंने सुना पहले पूना मेरा आना हुआ करता था, मेरे तायरी बहन यहाँ रहती थी, कभी छुट्टियों में 1-2 दफ़ा मैं आया तो मैंने लोगों को देखा, पुणे से मुंबई जॉब करने के लिए लोग जाते हैं ट्रेन से मौलाना, पुणे से मुंबई शायद 4 घंटे होते हैं, पता नहीं कितने, 3 घंटे भी रख लें चले, तो 3 घंटे उसके जाने के हो रहे हैं, फिर 3 घंटे उसके आने के हो रहे हैं, तो 24 घंटे में कितने घंटे गए उसके? 6 घंटे गए। अच्छा, बॉम्बे में जाने के बाद, रेलवे स्टेशन से बाहर आने के बाद उसकी ऑफिस 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, तो और मज़ीद 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटा जाना, फिर 1 घंटा वापस रेलवे स्टेशन में आना, तो 8 घंटे हो गए। और आपको पता है कभी ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलता है तो 2-2 घंटे भी ट्रेन रुक जाती है। तो कई ऐसे वालिदैन हैं वो जो पुणे से मुंबई जाते हैं, जॉब करते हैं 6 बजे तक, और 7 बजे वो रेलवे स्टेशन को आते हैं, और 3 घंटे कभी ट्रेन डिले हो जाती है तो 10 बजे ट्रेन मिलती, वो जाते पहुंचते हैं 11, 12, 1 बजे, फिर सुबह 5 बजे निकलना होता है। तो कई दफ़ा ऐसा भी होता है, सुना मैंने, कि स्टेशन में ही सो जाते हैं। बच्चों के लिए वालिद प्लेटफॉर्म पे सो रहा है, क्यों सो रहा है? ताकि मेरे बच्चे की स्कूल की फ़ी बांध सकूं, 3 वक्त में खाना खिला सकूं, और प्लेटफॉर्म पे सो रहा है। अब मैं 2 घंटे जाकर मेरी बीवी को क्या जगाऊं, मेरे बच्चों को क्यों डिस्टर्ब करूं? वो 2 घंटे यहीं स्टेशन में सो लूँगा, सुबह 5 बज जाएंगे, क्योंकि 5 बजे फिर मुझे निकलना पड़ता है, 10 बजे से मेरी ऑफिस है। ऐसे एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा होता बता रहे हैं। अब इतनी मेहनत करते हैं पेरेंट्स, और बच्चों को ज़रा सा भी रियलाइजेशन नहीं होता है, और वो वालिद बड़ा खुश भी रहता है कि मैं बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और अच्छे स्कूल में उसकी तालीम हो रही है। वो बेचारे वालिद को नहीं पता कि रोज़ाना हर पीरियड में 10-10, 20-20, 25-25 दफ़ा उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो रहा है, और वो वालिद को पता ही नहीं। माँ खुश हो रही है, गरम गरम खाना बनाकर खिलाती है, नाश्ता ब्रेकफास्ट में, फिर उसके बाद लंच बॉक्स तैयार करके देती है, और बड़ी खुश रहती है कि मेरे बच्चे को मैंने स्कूल भेजा है। और उस बेचारी माँ को ये भी नहीं पता कि रोज़ाना हर पीरियड में 15, 20, 25 दफ़ा उसका एक्सीडेंट हो रहा है। उसमें ना कोई शोर शराबा, ना कोई खून निकलता है उसका, लेकिन उसका दर्द जो होता है ना, वो 10-15 साल के बाद वो तमाम पेन्स बाहर एक साथ निकलते हैं। जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, जॉब नहीं मिलती है, रेंट घर में रहते हैं, रेंटेड हाउस में, और रेंट में जब रेंटेड घर में रहते हैं और कमाई नहीं होती है तो पहली ऐसी होती है जैसे एक 7 दिन के बाद ही पहली आ गई है, इतने तेज़ दिन गुजरते हैं। तो वो जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसका जो पेन होता है, उस वक्त में पेन नहीं होगा आपको, 25 साल के बाद, शादी के बाद वो आप पेन महसूस करेंगे। तो सबसे जो पहली गलती होती है वो एक्सीडेंट से आपने बचना है, नज़र अपनी टीचर पर रखना है। सब तलबा को समझ में आई बात? ये आप क्लासरूम में बैठे हैं, आपके टीचर लेक्चर दे रहे हैं, आपकी नज़र किधर होनी चाहिए? हाँ जी, आंसर मी प्लीज। टीचर पर होना चाहिए। और एक एग्जाम्पल देता हूं, क्रिकेट में एक अंपायर भी होता है, बैट्समैन वहां खड़े होकर खेल रहा है और मैं अंपायर हूं। 30 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास में, मुझसे बेहतर अंपायरिंग इस रूहे ज़मीं पे कोई नहीं करता है। वर्ल्ड कप मैच चल रहा है
और मैं एम्पायरिंग, मेरी नज़र बैट्समैन वहाँ खड़ा हुआ है और मैं उधर देख रहा हूँ ऑडियंस को, और ये आया, गोला भी डाला, अपील भी किया, और ये ऐसे नॉट आउट बोल रहा है, तो दूसरे दिन उसको निकाल दिया जाएगा। फिर ज़िंदगी में एम्पायरिंग करने का मौका नहीं मिलेगा उस बंदे को। क्यों? अरे ये सटिया गया। वो देखना वहाँ है, वो ऑडियंस में नज़र डाल रहा है। ऑडियंस पे नज़र नहीं होनी चाहिए एम्पायर की। कहाँ नज़र होनी चाहिए? उसकी नज़र होनी चाहिए बैट्समैन पर। और इसी तरह बैट्समैन जब खेलता है उसकी नज़र कहाँ होनी चाहिए? उसकी नज़र होनी चाहिए बॉलर पर। इसी तरह ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है उसकी नज़र कहाँ होनी चाहिए? उसकी नज़र सड़क पर होनी चाहिए। कितनी दफ़ा आप लोग ऑटो में सवार हुए, कितनी दफ़ा आप लोगों ने बस में सवार हुआ है, तो ड्राइवर्स ने आपको मंजिल तक छोड़ा है ना, तो वो लोगों ने 100% फोकस रहकर गाड़ी चलाई, इंसाफ किया अपने प्रोफेशन के साथ में। सल्यूट करता हूँ मैं पूरे ड्राइवर्स को। हमारी जान को हथेली में लेकर गाड़ी सवार करते हैं वो, और हमारी जान बचाते हैं। ज़री भी गलती करते हैं तो 50-50, 100-100 लोग की जान बैक वक्त में जा सकती है, लेकिन वो गलती नहीं करते हैं। वो टोटली फोकस रहते हैं, अपनी मंजिल पर नज़र रखते हैं। गलती सबसे ज़्यादा इस दुनिया में कौन करते हैं? वो तलबा करते हैं। सबसे ज्यादा गलती करने वाले, एक रोड पर बैठकर सब्जी बेच रहा है और वो जाने वाले तमाम पैसेंजर्स पर ही नजर होती है उसकी। पैसेंजर्स कस्टमर्स जो होते हैं ना, कस्टमर्स पर ही नजर होती है कि मेरे पास आ जाए तो मैं कुछ बेच दूं, मेरे पास आ जाए तो मैं कुछ बेच दूं, मेरे पास आ जाए तो मैं कुछ बेच दूं। गरीब है, 200 रुपए भी कमाता है, लेकिन नजर पूरी किस पर होती है कि कोई बंदा आ जाए, मेरे पास जो सामान है वो खरीद लें। इतना फोकस रहता है बेचारा। तो गलती फिर कौन कर रहे हैं इस दुनिया में? सबसे ज्यादा वो गलती कर रहे हैं तलबा। इस गलती से आपने बचना है इंशाअल्लाह। और 30% जो बच गए, जो देखते जरूर है लेकिन सुनते नहीं है, सिर्फ देख रहे हैं, और वो देखने से टीचर्स बड़े खुश है, अरे भाई मेरी तरफ देख रहा है, बंदा बेहतरीन स्टूडेंट है, लेकिन वो गलती कर रहा है, वो एक्टिंग कर रहा है, वो कहीं और सोच में है, कहीं और गुम है दूसरी दुनिया में, तो वो भी एक दूसरी गलती है। और बहुत कम बंदे बचते हैं जो देखते भी हैं और सुनते भी हैं। वो देख भी रहे हैं टीचर को और सुन भी रहे हैं टीचर को, लेकिन वो भी एक गलती करते हैं। वो क्या करते हैं? वो सब्जेक्ट को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और समझने में किसका दखल होता है? जहन, ब्रेन का, जो अल्लाह ने हमें तोहफतन दिया है। जो तमाम जानवर को अल्लाह ने ये ब्रेन दिया है, लेकिन ब्रेन में समझने की सलाहियत को अल्लाह ने लॉक कर दिया है कि लिमिट है समझना, बहुत लिमिटेड समझते हैं वो लोग। लेकिन इंसानों के जहन को अल्लाह ने खोल रखा है, जितना आप इस्तेमाल करते जाओगे उतना एक्सपैंड होता जाएगा। साइज में एक्सपैंड नहीं होगा, लेकिन एबिलिटी में, काबिलियत में इजाफा होता जाएगा। ये जो ब्रेन है ना, इसी से हमारी पहचान है। जो इंसान को अल्लाह ने अशरफ बनाया है, ये अशरफ इंसान किस वजह से बना है? ये सिर्फ आँखों से, कानों से, हाथों से नहीं। ये तो आँख, कान, हाथ जानवर के भी है, जो हमसे तेज़ दौड़ते हैं, हमसे तेज़ तैरते हैं, और उड़ने में तो कोई मुकाबला ही नहीं है हमारा। और झगड़ते हैं हम, लड़ते हैं, तो एनिमल से हम जीत ही नहीं सकते। कुत्ते से नहीं लड़ सकते हम, शेर तो बहुत दूर की बात, हाथी से क्या लड़े? यहाँ से लेकर फेंके तो जाके बांग्लादेश में गिर जाएंगे हम लोग। जानवरों से हम ना लड़ सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर भी हम आला है, फिर भी हम अशरफ है। किस वजह से? जहन की वजह से, ब्रेन की वजह से। अल्लाह ने जो तोहफा दिया है प्राइसलेस है। बिकने वाले तमाम चीज़ें बेच दे, तराजू के एक पल्ले में रखें, और आपके ब्रेन को, छोटे से ब्रेन को तराजू के एक पल्ले में रखें, ये भारी है। दुनिया के बिकने वाले जितने चीज़ें हैं वो इंसानों ने जो बनाए हैं ना, वो आईफोन, वो मर्सिडीज बेंज, वो क्या क्या चीज़ें बिकने वाले, तमाम चीज़ों को रख दें, आपका छोटा ब्रेन लाकर एक रख दें, वो तमाम चीज़ें फीके हैं। इतना कीमती तोहफा अल्लाह ने हम सबको दिया है, अफसोस हमने समझ नहीं पाया, उसका इस्तेमाल हमने नहीं किया है। काश हम सही इस्तेमाल करना जानते तो हम भी बेहतर से बेहतर इंसान होते, बड़े कंट्रीब्यूटर हम बन सकते हैं इंशाअल्लाह। तो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। एक, आप देखते हैं,
दूसरा सुनते हैं, तीसरा समझते हैं। ये कितने बमुश्किल 10-15% हो गए, बाकी सब पहले इसमें ही फेल हो गए। देखने में ही एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई। और कोई देख रहा है तो सुन नहीं रहा है, कोई देख भी रहा है सुन भी रहा है लेकिन समझ ही नहीं रहा है। अब जो बंदे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ये भी एक गलती करते हैं। वो क्या गलती? घर जाकर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जो बंदा प्रैक्टिस करता है उसे परफेक्शन हासिल होती है, उसे पुख्तगी हासिल होती है। आप यहाँ कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में हाफिज़ कुरान बन जाते हैं। और हाफिज़ कुरान बनने के बाद 2 साल तक आप प्रैक्टिस ना करें, तरावी वगैरह ना पढ़ाएं, तीसरे साल ले आकर मुसल्ले पे अगर आपको खड़ाया जाएगा तो आप सजदे में जाकर आवाम को छोड़कर भाग जाओगे। ऐसे कई दफ़ा हुए हैं। बच्चे गाँव में सही कुरान याद नहीं किए, प्रेशर था वालिद का कि कितनी मेहनत से मैंने तुझे हाफिज़ कुरान बनाया है, चल तूने पढ़ाना ही पढ़ाना है। अब वो बहाने बनाया कि मैं वो मस्जिद में नहीं पढ़ाऊंगा, ये शहर में नहीं पढ़ाऊंगा, वो गांव में पढ़ाऊंगा। चल वही गांव में सही, चल पढ़ा, वहाँ 20 लोग हैं, 20 लोग को सजदे में रख दिया, गए वहाँ से। अब ये लोग बड़े सजदे में गए, दुआएं मांग रहे, ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो वो हालत हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आपने तरावी की नमाज पढ़ानी है ना, तो आपको 2-2, 3-3, 4-4 महीने से पहले से तैयारी करनी पड़ती है। उस तैयारी का नाम है प्रैक्टिस। और जो सबक आपके टीचर्स पढ़ाते हैं मदरसों में, वहाँ पर आप उस सबक सुनने के बाद, समझने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर आपको पुख्तगी नहीं मिलेगी, कमांड नहीं आएगा सब्जेक्ट पर। तो बहुत कम लोग आज के सोशल मीडिया के ज़माने में वक्त निकालते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। बमुश्किल मैं कहता हूँ 5% होंगे जो वक्त निकाल कर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। ये भी एक गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं? वो कंजूसी करते हैं, अपना इल्म दूसरों को नहीं सिखाते हैं। अरे मैं इसको दे दूं तो ये क्लास टॉपर बन जाएगा, मैं दूसरे नंबर पे आ जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। बांटने वाला कभी दूसरे नंबर पर नहीं आ सकता, शेयर करने वाला कभी नीचे नहीं हो सकता, देने वाला हमेशा ऊपर रहता है। याद रखें, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह की सिफात में एक बड़ी सिफात क्या है? अल्लाह देने वाला है। और वही चीज़ आप दे रहे हो तो फिर अल्लाह आपके मर्तबे को और बुलंद करेगा। लेकिन बहुत सारे तलबा अपने इल्म को छुपा लेते हैं, दूसरों को शेयर नहीं करते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं। डिस्कस आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर लें घर में, और 10 तलबा में बैठकर डिस्कस करें, शेयर करें, वो 100 दफ़ा प्रैक्टिस करने के बराबर है। आप 1 दफ़ा प्रैक्टिस करें और 100 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें और 1 दफ़ा डिस्कस करें 10 स्टूडेंट्स में बैठ के, वो 100 के बराबर है। कंजूसी करते हैं। तो जो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर मज़ीद अपना इल्म शेयर करते हैं दूसरों के साथ में, और ये सारी चीज़ें 5 मैंने बताएं, ये करने के बाद उस बंदे को परफेक्शन हासिल होता है। क्या हासिल होगा? परफेक्शन। तो आपने हासिल क्या करना है? परफेक्शन हासिल करना है। ये सारी चीज़ें करने पर परफेक्शन हासिल होगा। और ये परफेक्शन हासिल करके एक गरीब स्टूडेंट क्यों ना हो, झोपड़पट्टी में रहता है, स्लम में रहता है, वो झोपड़ी से बाहर अपना कदम रखता है, तो एक सवारी नज़र आएगी उसको। वो सवारी रोल्स रॉयस कार नहीं होती है, मर्सिडीज़ बेंज नहीं होती है, BMW कार नहीं होती है, रेंज रोवर कार नहीं होती है। वो सवारी का नाम है कॉन्फिडेंस। उस सवारी में जो भी बैठकर सवार होता है वो सीधे अपने मंजिल पर ले आकर छोड़ता है। वो सवारी छोड़ती है और उस मंजिल का नाम है सक्सेस। आप कामयाब अगर होना है तो आपको एक सवारी पर सवार होना पड़ेगा। उस सवारी का नाम है कॉन्फिडेंस। इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। इंसान में जब कॉन्फिडेंस आता है तो इंसान चांद पे भी चला जाता है, इंसान कुछ भी हासिल करता है अपने ज़िंदगी में। इसलिए जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं
बाकायदा उसको लिख लें और जितने टीचर्स यहाँ पर हैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करें ताकि ये कमिटेड रहें, फोकस्ड रहें और अपने मंजिल तक पहुँचने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी मदद फरमाए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि इस मदरसे से आने वाले ज़माने में बेहतरीन उलमा हज़रात पैदा हों, विजनरी उलमा हज़रात यहाँ से निकलें, सिर्फ़ हिंदुस्तान नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर्स बने। और जितने भी ज़िम्मेदार यहाँ पे असातिज़ा हैं उनको भी मैं सलाम करता हूँ। आपको एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी अल्लाह ने दे रखी है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद फरमाए इनके दिलों में जगह बनाने के लिए और इनको कामयाब करने के लिए। और इंशाअल्लाह मज़ीद मेरा आना यहाँ होगा और जब आऊँगा तो फिर कोई और टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। आप लोग मौलाना हुज़ैफ़ा साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाते हैं, उन्हें भी हमें सुनना है और बॉम्बे हमें जाना है और सुबह 4-5 बजे शायद हमारी फिर झारखंड के लिए फ़्लाइट भी है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।